Good morning everyone. We will start our class with cell organelles. कल हमने क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था सेल ऑर्गेनल्स का कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको सेल ऑर्गेनल्स जो है याद में रखने हैं. तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है. पहला जो सेल ऑर्गेनल है इट इज अ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली नाम जो है वो बाद में रखा गया था. पहले जो है इसको प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, है ना. दे आर नोन एज अ प्लास्टिड. तो प्लास्टिड का दिमाग में मतलब नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, क्या है ये बताओ. क्या समझ रहे हो आप प्लास्टिड से, या क्या सोचते हो प्लास्टिड का. कुछ आता है दिमाग में. प्लास्टिड क्या होते हैं. कुछ भी नहीं आता. प्लास्टिड का सोच के दिमाग में कुछ भी नहीं आता आप लोगों के. कमाल है. मुझे लगा फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ तो बोलेंगे आप लोग, पर कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में. चलो, तो प्लास्टिड एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करवाते. इनके पास अपने खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड वी विल क्लासीफाई प्लास्टिड इनटू 3 कैटेगरीज. हम जो है प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में या 3 टाइप में जो है डिवाइड करते हैं. पहला जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट. और तीसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो ये 3 चीजें जो है दिमाग में आती है प्लास्टिड का नाम लेने से. ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस. कैसे होते हैं, कलरलेस. यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ प्लास्टिड functions of plastid they are classified as फिर ये 3 नाम है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस. कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता. दूसरा इनके लिए पॉइंट है कि दे हेल्प इन स्टोरेज. दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. फूड के स्टोरेज में काम करते हैं. ठीक है, फूड स्टोर करने में ये काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट. कलरलेस है. अब फूड अलग अलग फॉर्म में स्टोर रहते हैं. फूड स्टार्च के फॉर्म में भी रहता है, फूड ऑयल के फॉर्म में भी रहता है, और फूड प्रोटीन के फॉर्म में भी रहता है. वो अभी लिखते हैं हम. दूसरा है क्रोमोप्लास्ट. पहला था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट. They help in storage of pigment. जो अलग अलग कलर्स शो होते हैं हमें, वो किन की वजह से होते हैं कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स शो रहते हैं, स्टोर रहते हैं, नॉट शो. रेड,
येलो, इस टाइप के पिगमेंट्स जो है वो स्टोर्ड रहते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो इनका काम क्या है, पिगमेंट को स्टोर करके रखना, और उन पिगमेंट्स की वजह से कलर्स जो है वो शो होते हैं। दूसरा है लास्ट, तीसरा जो है अपने पास वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इट इज ग्रीन इन कलर एंड पार्टिसिपेट इन, किसमें पार्टिसिपेट करता है ये, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैम बट फोटोसिंथेसिस। मैम ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट प्लांट सेल में नहीं है। प्लांट सेल में ही है, प्लास्टिड तो प्लांट सेल में ही होते हैं ना। प्लास्टिड मैम कहाँ नाम नहीं होता लिखा हुआ, है? क्या नाम नहीं लिखा हुआ, कहाँ नहीं लिखा हुआ? लेबल नहीं है मतलब, समझी नहीं मैं, कहाँ लेबल्ड नहीं है? डायग्राम में, सेल के डायग्राम में। सेल के डायग्राम में थोड़ी दिखाएंगे, इतना नहीं दिखाएंगे वो। ये तो प्लास्टिड की टाइप है, आप क्लोरोप्लास्ट में इनके नाम पढ़ोगे, जब प्लास्टिड पढ़ोगे उसके अंदर ये नाम है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ अभी। ले लूँ नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के नीचे वापस लिखना, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है। दूसरा है एलियोप्लास्ट, या इसका दूसरा नाम है ओलियोसोम्स, जो कि क्या करते हैं, फैट का स्टोरेज करते हैं। और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टार्च का स्टोरेज है तो ये किस में ज्यादा मिलेंगे आपको, पोटैटो के अंदर। फैट का स्टोरेज है, सीड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सीड्स, जिनसे ऑयल निकलता है, पीनट हो गए, ब्रेसिका हो गए, तो वहाँ ओलियोसोम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन का स्टोरेज है, तो पल्सेस जो भी होती है, लेंटिल्स, दालें जो भी होती है, उनके अंदर एल्यूरोप्लास्ट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कलर शो तो हो रहा है ना आपको? इज इट विजिबल? मैम थोड़ा थोड़ा यस मैम। तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर थोड़ा ही दिख रहा है। तो ये पोटैटो लिखा हुआ है, फिर यही कलर क्यों आ गया? इसको मेरेज करके वापस सेलेक्ट, इसका एग्जाम्पल पोटैटो। इसका एग्जाम्पल है सीड्स ऑफ पीनट। इसका एग्जाम्पल है लेंटिल्स, दालें। हो गया ये कंप्लीट ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है,
क्रोमोप्लास्ट में आपको कुछ पढ़ना है नहीं, मेन हमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम हेडिंग लगा लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर है। इट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू, क्यों ग्रीन होता है ये? किस लिए ग्रीन होता है ये? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का होता है। इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ये दो मेम्ब्रेन हो गई। बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस बोलेंगे इसको हम। पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस होते हैं। नाउ इसके अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक स्टैक बनाते हैं, जस्ट लाइक आप सिक्के का कॉइन का एक बना देते हो स्टैक। पूरा बचपन में बनाते थे ना हम, अभी भी बना लेते टाइम पास करने के लिए। तो ये थाइलेकॉइड्स होते हैं जो एक स्टैक बना लेते हैं, और स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। देखो, ग्रेनम होता है सिंगुलर फॉर्म और ग्रेना होता है प्लूरल फॉर्म। तो मैंने अभी ग्रेना लिखा है। ऐसे बहुत सारे ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये रे ग्रेना। और ग्रेना का हर एक मेंबर क्या होता है? थाइलेकॉइड होता है। ये दिस इज द थाइलेकॉइड। ठीक है, ऑल द ग्रेनास आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रोमिलल लैमिला। दिस इज द, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिला। और बाकी जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, ये ब्लैंक स्पेस जो भी है, ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, थाइलेकॉइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटासोम्स। They are known as quantasomes. Thylakoid means one circle. हाँ, थाइलेकॉइड। ये अभी मैं जिसके ऊपर एक लिखा होगा। थाइलेकॉइड ये बना लो, फिर मैं थाइलेकॉइड अलग से वापस दोबारा से समझाती हूँ इसको। हो गया आपका ये डायग्राम? यस मैम। ठीक है, देखो बेटा, ये योगांशु स्वामी कौन है? यस मैम। आपका नेम योगांशु है? यस मैम। ओके, कब से ज्वाइन किया आपने क्लास? आज से करिए मैम। आज से किए ना, न्यू एडमिशन। ओके, ठीक, म्यूट कर लो अब अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। यस मैम। अब हम कह रहे हैं
कि ये देखो ये स्टैक जैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, क्या नाम दिया हमने इसको, ग्रेनम, और ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे तो ग्रेना कहलाएंगे। अब इसका ये एक जो मेंबर होता है, ये इसको मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये भी ऐसा स्ट्रक्चर है, इस मेंबर को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, और थाइलेकॉइड के ऊपर क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं। है ना, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वांटासोम्स। अब इस पार्टिकल में देखो दो यूनिट होती है, एक तो ये और एक ये वाली यूनिट, ये है F0 और ये है F1। ये है होते हैं इनका वर्क क्या होता है इन पार्टिकल्स का? ये हम फोटोसिंथेसिस करेंगे ना तब इसका वर्क पढ़ेंगे। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, सनलाइट यही एब्जॉर्ब करते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया। अब देखो हमने ये एक ग्रेना है, एक स्ट्रोमा है, दो पार्ट है इसके अंदर। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दो रिएक्शन में होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो सनलाइट को ट्रैप करने वाला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए लाइट रिएक्शन का होती है ग्रेना के अंदर, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होगी, हाँ उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंदर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। occurs at grana and dark reaction of photosynthesis occurs at stroma. This is not at, occurs in stroma. लिख लो ये फटाफट। यस मैम। ठीक है, एक जो डायग्राम हमने ये बनाया ना, इसके अंदर इसका सर्कुलर खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टोम। प्लास्टोम, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज प्लास्टोम। ये डायग्राम बना देना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज ऑटोनोमस इन नेचर। कैसे होते हैं ऑटोनोमस होते हैं नेचर में? बिकॉज they have their own genetic material which is known as plastome.
अब ऑटोनोमस क्या होता है कि इनको सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। हर सेल ऑर्गेनल भी रिप्रोड्यूस होते, ठीक है, 1 से 2 बनते, तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए सेल की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल की ज़रूरत नहीं है। इनको आप बाहर निकाल के किसी सेलुलर मीडियम में भी रख दोगे ना, तो ये अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ये होता है ऑटोनोमस नेचर। ठीक है, क्लियर है क्लोरोप्लास्ट? यस मैम। फंक्शंस हमने लिख मैम लिए। क्वेश्चन, मैम इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? कुछ नहीं, डिफाइन करो क्लोरोप्लास्ट को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, दैट्स इट। ओके मैम, ये जो अपने पॉइंट्स लिख पाए बस उस तरीके से लिखना है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही लिखना है, Okay, स्ट्रक्चर ma'am. को समझाना है मतलब, ठीक है। यस मैम। चलो, अब मैंने एक चीज़ और बता दी, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती हूँ, आप कृपया करके अपनी लैंग्वेज पूरी प्रॉपर उसको लिखना। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। फंक्शंस मुझे अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शंस के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देख ही लिया है। एक फंक्शन स्टोरेज का, एक कलर्स देने का और दूसरा फोटोसिंथेसिस करने का, है ना, ये इसके फंक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पे चलते हैं। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज यस, प्लास्टिड के लास्ट में एक लाइन और लिख देना, प्लास्टिड्स आर कॉमनली नोन एज किचन ऑफ सेल। प्लास्टिड्स आर कॉमनली नोन एज किचन ऑफ सेल्स। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज नोन एज, is commonly पावर known as powerhouse of cell. किस नाम से जाना जाता है? सेल के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। It has sleeper shaped structure. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इट ऑल्सो has its own genetic material which is known as उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम बोला जाता है, ठीक है। दैट्स वाई it is autobionovous in nature। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ये रहा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट। ये इसकी है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? फोल्ड्स ले लेती है। जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से फोल्ड ले लेगी, फिर ये फोल्ड ले लेगी, फोल्ड्स ले लेगी।
ये फोल्ड्स, तो ये इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड्स ले ली. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. IM लिख रही हूं मैं डायरेक्ट इनर मेम्ब्रेन. दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस. दिस इज द पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस. दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस कहलाता है. क्लियर है यहाँ तक? नाउ इनर मेम्ब्रेन्स जो इन्वॉल्यूशंस ले लेती है, फोल्ड्स लेती है अंदर की साइड, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी. दे आर नोन एज क्रिस्टी. ये जो ब्लैंक जगह जो आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. मैं इसी के अंदर लिख रही हूँ मैट्रिक्स. दिस इज मैट्रिक्स. क्रिस्टी के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जैसे आपने क्वांटासोम्स कहाँ पढ़े? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे पार्टिकल्स पूरी क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स. ठीक है, ये है ऑक्सीसोम्स. तो ये ना, ये आपको खुद को लिखना है लैंग्वेज के अंदर. मैं तो मेन पॉइंट तो लिखवा दिया. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बिटवीन टू मेम्ब्रेन द स्पेस इज प्रेजेंट विच इज नोन एज पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस. ये इस तरीके से आपको खुद को लिखना है. हाँ जी, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. इसको एक तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसके एडिशनल में कोई और पॉइंट थोड़ा लिखने. नहीं, ओके मैम. वो जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे वो मैं खुद लिखवा देती हूँ आपको. ओके मैम. चलो, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. यस मैम. ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं. क्या लग गया यार, चोट दर्द हो रही. चलो, सिमिलैरिटीज. similarities between mitochondria and plastic. क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिली आपको? मैम दोनों के अंदर एक तो डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है. पहला हम क्या लिख देंगे? बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. मैम उसमें कौन है? बोलो. मैम इसमें स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. तो पहला दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है. दूसरा, दे बोथ आर ऑटो बायोनोमस इन नेचर. दोनों के दोनों क्या है? ऑटो बायोनोमस होते नेचर के अंदर. ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन जो है वो खुद कर सकते हैं. तीसरा, they both have their own genetic material. इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. अंकित म्यूट करो. यस मैम.
हाँ जी, ये इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। मैम वो दोनों लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्या? लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन करवाता है। ठीक है, एक और लिख सकते हैं हम, दे बोथ टेक्स पार्ट इन photorespiration। क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। ये सिमिलैरिटीज लिख लो। फिर हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड ले ले। मैम हमारे तो हो गया। ठीक है, बाकी सबका भी हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो देखो, एक जगह लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया, एक जगह लिख दो क्लोरोप्लास्ट, और कर लो अब डिफरेंस। पहला डिफरेंस, इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज कॉन्ड्रियोम, और इसके अंदर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टोम। थर्ड, small particles which are present on cristae are known as ऑक्सीसोम्स। और इसमें आप लिखेंगे पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन थाइलेकॉइड्स आर नोन एज क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स के नाम से प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेनस फोल्ड is convert into cristae। किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रिस्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? और इसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं है, बट हाँ, इनर मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होके वो फोल्ड नहीं करते, वो थाइलेकॉइड बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर लैंग्वेज लिख देना। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कर लो, हो गया?
ठीक है, सबका हो गया। यस मैम। तो ये आपके आज जो 2 सेल ऑर्गेनल हुए वो कौन कौन से हुए? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। तीसरा जो हम कहते हैं न्यूक्लियस, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले मैं अब आपके यूटी का रिवीजन लूंगी, चैप्टर 5, 6 और 7 का। ओके मैम। हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा अलग से है, मतलब कोर्स से नहीं है। मैम जो बंद चीजें होती है जैसे कि एयर टाइट बॉक्स में मैम कीड़े क्यों लग जाते हैं सामान के? एयर टाइट बॉक्स में कीड़े क्यों लग जाते हैं? वो जो कीड़े लगते हैं ना वो होते हैं एनएरोब्स होते हैं, जो रेस्पिरेशन जिनका होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस पे। तो लाइफ हर जगह पॉसिबल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, और लगते किन में? लाइफ से ही लाइफ बन रही है। जो खाने पीने वाली चीज़ें वो भी कभी लाइफ ही थी, तो अपने आप डेवलप हो ओके जाते मैम। हो। ओके देन बाय।